the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Nivada, 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 Nivada. धन्यवाद 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 praise the Lord hallelujah hallelujah praise to Jesus hallelujah hallelujah धन्यवाद 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 praise the Lord 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 hallelujah 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 धन्यवाद धन्यवाद praise to Jesus hallelujah 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 praise the Lord hallelujah hallelujah praise the Father praise the Father praise the Father praise the धन्यवाद 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 praise the Lord 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 hallelujah 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 praise the Lord hallelujah praise the Lord hallelujah praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें स्तुति करें तारीफ करें थोड़ा समय परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे हालेलुया 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 प्रभु ने किया और एक उपकारों के लिए धन्यवाद करें परमेश्वर को स्तुति करेंगे हालेलुया 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 ओ हालेलुया धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर के बड़े उपस्थिति हमारे बीच में हो जाए पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करे हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे थोड़ा समय प्रभु को स्तुति करेंगे हालेलुया हालेलुया इस पवित्र दिन प्रभु को आराधना करने के लिए स्तुति महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया है इसलिए परमेश्वर को पूरे दिल से धन्यवाद करेंगे हालेलुया 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 पवित्र 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 हालेलुया 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 परमेश्वर को आराधना करें रबन गडगदुन रबन गडगदुन रगसिया praise the Lord 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 स्तुति की योग्य स्तुति की योग्य स्तुति की योग्य आराधना की योग्य आराधना की योग्य आराधना की योग्य सर्वशक्तिमान हम तेरा धन्यवाद कर दे 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 हालेलुया 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 राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु और राधा नारी तेरा शमदर रगदना पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान शून्य से सब कुछ उत्पन्न करने वाला परमेश्वर हालेलुया 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 हम थोड़ा समय परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे बीते दिनों में परमेश्वर ने किया और एक उपकारों को याद करते हुए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करें हालेलुया 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 praise the Lord 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 हालेलुया 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 दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करें प्रभु ने किया और एक उपकारों को याद करते हुए धन्यवाद करेंगे हालेलुया हालेलुया ओ सर्वशक्तिमान हम तेरा धन्यवाद करते स्तुतियों में विराजमान हम तेरा धन्यवाद करते तू अद्भुत परमेश्वर वीरशूर परमेश्वर हालेलुया तूने किया और एक उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं आज इस वक्त परमेश्वर तेरा महिमा हो पवित्र आत्मा हमसे बात करे तेरे आवाज को सुनने के लिए तू मदद करे सहायता करे हालेलुया हालेलुया तू जीवित परमेश्वर है तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है ओ हालेलुया तू जयवंत परमेश्वर है तू सर्वशक्तिमान है तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है सब कुछ परमेश्वर तो बुरा करने वाला शून्य से सब कुछ उत्पन्न करने वाला ओ हालेलुया तू अनुग्रहकारी तू जीवित परमेश्वर है हम तेरे धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया अद्भुत परमेश्वर हम तेरे धन्यवाद कर दे ओ हालेलुया हालेलुया जीवित परमेश्वर हम तेरे धन्यवाद कर दे ओ रिखामाना राबा शाधना राबा रुदना रबाना दारिदन गडबा रबलबा उड प्रबन बलबा
हमदरा बेरे बेने बे शमदरा मन गद नर गद नर गदा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रिबनिदा रगड़ थुना जन रग सदौड़ प्रबना जन रगदी रुईखमन हम दर रिबन जन रगदे। हमारे कमी खट्टी को दूर करे, पाप को क्षमा करे। आज इस पवित्र दिन मिल के तेरे चरणों में आते हैं, तेरे आत्मा हमसे बात करे, तेरे आवाज को हम सुन सके परमेश्वर। हालेलुया, तेरे अभिषेक हमारे ऊपर उंडेले। तू अद्भुत परमेश्वर है, तू वीर ईश्वर है। तेरे महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा, तेरी स्तुति तेरी तेरी स्तुति, तारीफ 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 तारीफ। हम मिलके तेरे महिमा करते, मिलके तेरे स्तुति करते हैं। ओ रिखा मा बाबा बा श्याम धल रबा रिबल बर बल उडल रिबना धन राधिगना रबल गच्छंदर रिबरबा रूदल रगदियान गच्छंदरे रिबल खनादर भी औडल प्रवन गडगम धार गडगस्ति आरबिनबा रूदल खौडना रबल खौडे रिबन धान गडगस्ति। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर थोड़ा समय हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। बीते दिनों में हमारे जीवन में परमेश्वर किया हुआ अनेक उपकारों के लिए धन्यवाद करते हुए हम प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे चरणों में आने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए एक और बार तूने हमारे जीवन में अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे समान कई लोग इस दुनिया छोड़कर कई प्रकार की आचरण से, कई प्रकार की बीमारी से चले गया है, लेकिन परमेश्वर तो हमारे एक व्यक्तियों को तू अपने पंगों तले छिपा कर रखा, इसलिए धन्यवाद। इस पवित्र दिन को तूने दिखाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, अलग अलग जगह में बैठकर परमेश्वर तेरे वचन को सुनने वाला, प्रार्थना करने वाला तेरे दासी दासों के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे कलीसिया को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर तू आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया। इस वक्त मिलकर तेरे महिमा करने के लिए तूने अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद। तेरे आत्मा हर एक व्यक्तियों के जीवन में कार्य करे प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, दुनिया के कई कोने कोने पर तेरे समध लोग, तेरे पवित्र लोग तेरे आराधना करते हैं, तेरे स्तुति करते हैं परमेश्वर। उनके साथ तेरे महिमा करने के लिए हमें भी तूने अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज के प्रार्थना हमारे जीवन में आशीष के कारण हो जाए, आज की आराधना हमारे जीवन में आशीष के कारण हो जाए, आज के वचन हमारे जीवन में आशीष के कारण हो जाए, आज के प्रभु जी जो मध्यस्थ प्रार्थना हमारे जीवन में आशीष के कारण हो जाए, देश के लिए छुटकारे के कारण हो परमेश्वर। तू ऐसे कार्य करने वाले, इसलिए धन्यवाद। हर जगह में तेरे अनुग्रह, तेरे आत्मा कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। खास परमेश्वर इस क्वारंटाइन टाइम में परमेश्वर अलग अलग जगह में बैठकर तेरे महिमा करने वाला हर एक व्यक्तियों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। घर घरों में लोग बैठे हुए हैं, कई लोग दुखी हैं, कई लोग परेशान हैं। परमेश्वर से पवित्र दिन उनके जीवन के लिए एक आशीष के कारण हो जाए। पवित्र आत्मा एक व्यक्तियों से बात करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक बंधनों से, हर प्रकार की समस्याओं से लोगों को तो छुड़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तू ऐसा कार्य करने वाला, अपने सामर्थ्य प्रकट करने वाले, इसलिए धन्यवाद। सारे बातों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं।
से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, ना प्रभु ऐसा दो परदा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गा, हालेलुया, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ, हालेलुया, ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। 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 कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो परमेश्वर की अवरेक उपकारों को याद करते हुए पवित्र आत्मा इस वक्त हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ पवित्र 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 परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, स्तुति करते, मिलकर थोड़ा सब हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिबला बरा बला बरा बला बरा बला बरा 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 शमदल रगदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया, रिबला बरा शमदला।
ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया। एक और गीत गाते हुए हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। यरीहो जैसे बाधाए हो, अगुवाई यीशु करेगा। यरीहो जैसे बाधाए हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, सूदी से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, सूदी से हम जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। ओ अच्छा है, भला है मेरे, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरे यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। ओ लाल समुंदर जैसी आजमाइशों, यीशु तेरे आगे चलेगा। लालो जब जैसे आजमाइशों, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ तू, समुंदर रास्ता खुलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ तू, समुंदर रास्ता खुलेंगे। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हालेलुया प्रभु की स्तुति गाए। ओ सारी प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, सारी प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। ओ अच्छा है, भला है मेरे यीशु, अच्छा मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरे यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए राम राम। हालेलुया रे बारे गारी बल बर बल उडवनंद। हालेलुया स्तुति, ओ हालेलुया प्रभु की स्तुति गाए। सारी प्राणों आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, सारी प्राणों और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर मिलेगी। धन्यवाद स्तुति, ओ हालेलुया बेना 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 बे। ओ हालेलुया प्रभु स्तुति गाए। ओ अच्छा है, भला है मर यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरे यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया बरा 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 बरी बारी बारी बल बरा बल बउडा बना ई बल बरा बल बउडा बनाम दल रग बल बरा बल बउडा सारा दी बारी बारा। ओ री
bara baba nanda ri bala bara bala bauda baranda ri bare anapne prabhu sudiga o चाहे भला है बर ओ मेरे लिए पर्याप्त है धन्यवाद सुधि गाए हम हे प्रभु के सुधि गाए हालेलुया सुधि गाए हम अपने प्रभु हालेलुया बेना 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 ओ रिबा 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 रबा शंदरा बा रिबा बा Udavanambala Ragabala Barabala Udavanandara Rigadala Barabala Udavanadari Baba Udadara Rigamana Shaidara Jari Baba Udaraba Shamdara Rigamana Shaidara Banaba Ori Bala Barabala Udavanambala Barabala Udava Shaidara Udaraja Rigavana Shadhanaraba Ori Kamarava Shamdala Ragabala Baraba Audana Ridal Kauda Rigabala Baraba ओ धन्यवाद 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 सुदियों में विराजमान हम तेरा धन्यवाद करते हैं असंभव को संभव करने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी महिमा हो तेरी सुधि हो तारीफ हो हालेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें प्रभु की आत्मा और जीवनों को समर्पित करेंगे परमेश्वर ने किया और एक उपकारों को याद करते हुए इस वक्त एक नया समर्पण के साथ आज की आराधना में परमेश्वर की अनुग्रह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने के लिए जिन जगह में बैठकर प्रभु की आराधना करने वाला अनेक व्यक्तियों के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए एक मन होकर एक साथ प्रभु को आराधना करते समय कई प्रकार की मुश्किलें कई प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर दूर करते हैं इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए बीते दिनों में प्रभु ने किया और एक उपकारों को याद करते हुए हम सभी लोग प्रार्थना करते समय सेना भी प्रार्थना करेंगे हो रिबल बरब शमदर रगबरबा हालेलुया धन्यवाद 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 समय के लिए प्रभु फिर से एक बार पिता बला 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 री गमल हम बला बला बउड़ शर बला 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 बउड़े शमदर रे बला 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 हालेलुया 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 हरि महात्ना शिखर बला बउड़े शमदर रे ओ राधे नबी री बला 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 बउजी हालेलुया बना 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 रीदल बरा बला रग दर रग दर रग दर रग दर रग दर बा अपने घरों में बैठ के प्रभु तेरे नाम की महिमा कर रहे हैं हालेलुया हालेलुया करके देने के लिए प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता दुनिया के अलग अलग कोने में पिता आपके नाम से पिता आपके लोग एकत्रित हैं पिता सभी जगह प्रभु बला 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 विकमना धरे दिया बला बउड़ा शानदार हालेलुया हालेलुया आपके हाथों में सौंपते हैं पिता Praise Jesus, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. शून्य से सब कुछ उत्पन्न करने वाला प्रभु हम तेरा धन्यवाद यस खबरा बला बला बउड़ा शंबर रिबन बरबा Praise Jesus, hallelujah. हम दरी बिरी बिरी शंबर रगदन रगदन ओ बर 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 प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु हालेलुया हालेलुया पूरा बर बर दर बर दर रगदन रगदन जीसस हालेलुया आप हमारी सहायता मदद करके दें औठिना रबल दक्षिण बर गड गदुर रगदन वी कम दना दर रगदन रगदन ओ हालेलुया पूरा मन बर शंदरी रगदन रगदन Praise the Lord, hallelujah. धन्यवाद रिके रवना गड़ा गड़ा रगा दूर मेरे बच्चन दे मेरे बरवा हालेलुया जीसस हालेलुया मेरा 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 हालेलुया 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 रिबल मना मना शंदर रगा शांति दे प्यारे प्रभु जी आवश्यकताओं ने तू चंगाई दे प्यारे पिता जिन्हें छुटकारे चाहिए पिता दूर मना बरा छुटकारा देने के लिए
प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। उसी आज बरो के बना बच्चे के लगा पिता लगा जो लेकर लगा आप पिता सारे पिता उनको भी प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। उन्हें भी आप पिता अपने पवित्र आत्मा से प्रभु भर के देने के लिए प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। जो कुछ वचन में से बोले अपने द्वारा नहीं पिता, पवित्र आत्मा में देकर बोले हैं पिता। उसमें बोलने में प्रभु आप अपने दास की सहायता मांगते हैं पिता। आज के इस पवित्र दिन को और आपकी पवित्र हाजिरी के लिए पिता, स्तुति 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 गहराई से प्रभु हम आपका ओ धन्यवाद यीशु देते के हैं नाम पिता। रबा लबा रबा लबा अपनी उपस्थिति को प्रभु हमारे बीच में बनाए रखने के लिए ओ जीसस हालेलुया आपका वचन बयान करता है रबा लबा रबा लबा रबा मेरे लबा नाम से रबा दो या रबा तीन रबा एकत्रित हैं, उनके बीच में मैं हूँ प्यारे पिता। इस वायदे के लिए, इस वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी उपस्थिति को हम अपने बीच में महसूस करते हैं पिता। सारी बातों को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं पिता। सारी बातों के ऊपर पिता अद्भुत रीति से यीशु कार्य करके देने के लिए प्रभु मसीह हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु जी। कबूल कर पिता। आमेन 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 आमेन। हम मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज साम्स पढ़ेंगे, भजन संगीता अभी शायना पढ़ेंगे, सिस्टर शायना अभी भजन संगीता पढ़ेंगे। हम मिल करके उसको धन्यवाद करें। परमेश्वर ने अच्छा वचन हमारे लिए देने के लिए और वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करने के लिए भजन संगीता 103 हम पढ़ेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलप से कोप करने वाला और अति करुणा में है। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वे हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वे मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वे अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, राज्य राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तुम यहोवा को धन्य कहे। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, थोड़ा समय प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया। अच्छा वचन परमेश्वर आज हमें दिया है, इस वचन के आधारित अपने पवित्र हाथों को उठाते हुए हम प्रभु ने किया उपकारों को याद करते हुए थोड़ा समय हम धन्यवाद करेंगे। सभी लोग अपने पवित्र हाथों को उठाए, इस वक्त जगह कहीं बैठे हैं,
प्रभु के आत्मा जीवनों को समर्पित करते हुए पवित्र हाथ उठाते हुए थोड़े समय परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने किया उपकारों को याद करते हुए हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो यहोवा का धन्य कहे करके प्रभु का वचन हमने आज सुना है। उस वचन के अनुसार वो यहोवा ने जो कुछ हमारे लिए दिया है, परमेश्वर ने आज हमारे लिए जो कुछ दिया है, हमारे जीवन में जो कुछ आशीष दी है, उस आशीषों को लेकर, उस भलाई को लेकर हम परमेश्वर के संग में आ जाए। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ जीवित परमेश्वर है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में अनुग्रह किया हुआ परमेश्वर है, हमें हर प्रकार की समस्याओं से बचा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं है। उस परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करें। ओ री बल बर बल बर 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 शंदर रगदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु हम तेरा धन्यवाद करते, स्तुति कर, तारीफ करते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। हालेलुया। तूने हमें बल दिया है, तूने हमें स्थिर किया है, तूने अपने सामर्थ्य प्रकट किया है, तूने हमें आशीष दिया है, इसलिए धन्यवाद। तूने हमें विपत्तियों से बचाया, इसलिए धन्यवाद। हर प्रकार की समस्या के अंदर से तूने हमें बचा कर रखा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी तू अद्भुत कर, तू आज हमसे बात करे, तेरे आवाज को सुनने के लिए प्रभु हम चाहते हैं। पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में कार्य कर रहा, इसलिए धन्यवाद। ओ रब लब रब लग शंदर रगदन रगदे। हालेलुया हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह वो महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ज़मीन। यीशु मसीह वो महिमा तेरी गाए आसमां, गाए है ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही ना जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तेरा ही ना जिंदगी
सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा। धन्यवाद करें परमेश्वर को। ओ तुम सा कहीं नहीं, अब है। हालेलुया। ओ रिबावला संदना, उस परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद करे। यकीन तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। धन्यवाद करे, दिल से परमेश्वर को स्तुति करे। उसके जैसा कोई नहीं है। हर प्रकार की मुश्किलों में, हर प्रकार की समस्याओं में हमें बचाने वाला परमेश्वर है। हर प्रकार की बंधनों से हालेलुया अब तक हमें छुड़ाया। हर प्रकार की बीमारियों से वो हमें संभाल कर रखा है। दुष्ट ने कई प्रकार की वो मुसीबतें हमारे सामने लेके आया है। कई जाल उसने हमें गिराने के लिए बिछाया है, लेकिन परमेश्वर ने अपने पवित्र पंगोदले में छिपाया। हर मुश्किल की अंदर से हमें बचाया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त जगह कहीं आप बैठे हैं, प्रभु की हाथ अपने जीवनों को समर्पित करें। पवित्र आत्मा इस वक्त आपके जीवन में कार्य कर रहा है। वो आने वाले हर प्रकार की विपत्ति, हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर हमें छुड़ाया, वो बंधनों से आजाद किया। शैतान में कई प्रकार की बीमारी डालकर, कई प्रकार की बंधनों से गिराकर हमें कमजोर करने के लिए कोशिश की है, लेकिन परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट किया है। उस परमेश्वर को धन्यवाद कर दे। वो भजन संगीत लिखने वाले इस प्रकार कहते हैं, मेरे मन यहोवा का धन्य कहे, और जो कुछ हालेलुया मुझ में है वो उसका पवित्र नाम को धन्यवाद करे। वो पवित्र परमेश्वर है, उसके नाम को ऊंचा करे। हर एक घुटना उसके सामने टेकते हैं, हर एक बंधन उसके सामने खुलते हैं, हर एक शैतानी ताकत उसके सामने दूर हो जाते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार यीशु मसीह के हाथों में है। वो अधिकार हमारे ऊपर परमेश्वर ने दिया है। आत्मा में प्रार्थना करें, हर प्रकार की बंधनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के शैतानी कब्जों से वो हमें आजाद करने वाला उड़ा वाला बरा वाला हम रगा नगल खौडने निगदना। पवित्र परमेश्वर अधिकार प्रकट हो जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य प्रकट हो जाए, शैतान के हर एक कब्जा परिवारों से दूर हो जाए, शैतान के हर प्रकार के दबाव जीवनों से दूर हो जाए। लोगों को परमेश्वर का नया बल दे। पवित्र आत्मा कार्य करे। पवित्र आत्मा इस वक्त कईयों को छू रहा है, जगह कहीं बैठा है, पवित्र आत्मा छू रहा है। आपके जीवन में
में पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं। अब प्रकार की हालेलुया शैतान कब्जाएं दूर हो रहा है। हर एक शैतानी ताकत इस वक्त उनके जीवन से, उस परिवार के अंदर से दूर होने पा। एक नया पहचान हो जाए, एक नया पहचान हो जाए, एक नया पहचान जीवन में हो जाए। उड़ावालावा हमदला रबलगर उड़ल प्रबनगडगसिया ओ रिबानावा शाइडनारा, एक नया बेल पाकर, एक नया अधिकार पाकर ओ प्रभु को स्तुति करने पाए, शैतान के हर एक कब्जाएं जीवन से दूर होने पाए। उरालावारा हमदला रगल खौडन रग दिया। ओ स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए, ओ आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा ओ हालेलुया, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये कितना सौभाग्य। आओ मिलकर गाए हम ओ रब 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 हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा ओ आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हालेलुया बराबर
पूरा दी बल बर बल बउडल रम बल बर मिलकर गाए पूरा बरारी बल 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 भौड़ पवन गंदर निग बल बउड शारा आओ मिलकर गाए हालेलुया आओ मिलकर गाए हम हालेलुया आओ मिलकर गाए हम हालेलुया आओ मिलकर गाए हालेलुया मैं स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की आदर और महिमा हमारे यीशु की स्तुति प्रशंसा हमारे ओ हालेलुया रबाना देवा देवा शादल रगबल बउड शारा ओ दिदर दिबर रगबल बउड शादला हालेलुया आओ मिलकर गाए हम हालेलुया आओ मिलकर गाए ओ हालेलुया आओ मिलकर गाए ओ आमेन आमेन आओ मिलकर गाए हालेलुया बरा बरा बाबा ई बल बरा बरा बउडा बरम बल बरा बल बउडा री बल बरा बल बउडा री बल बरा बल बउडा वनंदल रगदल रग सूरगदारी बल भुजवनंदल रग बलवा ओ राजा रावा 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 राजा रावा उड़ा रावा शंदर बरे उड़ा रावा बाबा रमदारा बाबा ओ जीसस सुरबल वौशिबरबा विगमन हमदल रगबल बरब शब्दर रबा विगवेरि बल गडगदल रगदन रब छंदल रबल बरबा ओ रिखमाना धुरल राजा ओ हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद करें, हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हुआ परमेश्वर किया वो उपकारों के लिए, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, बीमारों को चंगा करने वाला है, वो बादलों पर आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके साथ रहना कितना ओ हालेलुया अच्छा है, भला है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसने किया हुआ उपकारों के लिए हम धन्यवाद करेंगे। ओ रिबलब हमदना रगल खौडल रगसिया। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए तूने हमें बल दिया, इसलिए धन्यवाद। ओ हालेलुया। तूने किया हुआ हर एक भलाई को इस वक्त हम याद करते हैं। कई प्रकार की मुश्किल, कई प्रकार की समस्याएं बीते दिनों में हमारे जीवन में आया, थोड़े समय प्रभु जी उसको महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए तूने हमें इकट्ठा किया है। आज मिलकर तेरे महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा तू हमसे बात करे, हमारे परिस्थिति को तू बदलाने वाला है, हमारे विचार को तू बदलाने वाला है, हमारे पारिवारिक जीवन में बदलाव ले आने वाला है, हमारे व्यक्तिगत जीवन बदलाव ले आने वाला है। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी। तू अद्भुत मंत्री है, तू वीरशूर परमेश्वर है, तू हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला। इस वक्त परमेश्वर जितने लोग तेरे संघ में अपने जीवनों को समर्पित किया है, उनके जीवन में प्रभु तू कार्य करे। दुष्ट के रे कब्जाओं में से लोगों को तू बाहर ले आए प्रभु जी। इस वक्त परमेश्वर तेरे आत्मा एक व्यक्तियों से बात करे, तेरी आत्मा एक व्यक्तियों के जीवन में कार्य करे, तेरी आत्मा हर प्रकार के दबावों से लोगों को बाहर ले आए प्रभु जी। ओ हालेलुया। उपवास और प्रार्थना के साथ जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर तेरा अभिषेक प्रकट करे परमेश्वर। जो इच्छा के साथ, दो बातों के साथ प्रभु के संग में बैठा है, उस विषय के उत्तर देने के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। हमदना रबालिका रगल खड़गदन रगसियारा। पवित्र आत्मा तू अद्भुत करे। थोड़े समय तेरे वचन से मनन करेंगे, तेरे आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। आज के भजन संगीता तुम्हारे जीवन में दिया, ये हमारे जीवन में आशीष के कारण हो जाए। तू अद्भुत करने वाले इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन 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 आमीन। थोड़े समय हम आज पढ़ा हुआ भजन संगीता में आ जाए। दूर और नजदीक बैठा हुआ सभी को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में रजे मसीह की एक और बार आप लोगों के बीच में प्रभु का वचन के साथ आने के लिए प्रभु ने मदद किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज थोड़ा समय पड़ा वो भजन संगीता से 2 मिनट में आपको बोलने के लिए चाहते हैं। अच्छा भजन संगीता आज परमेश्वर हमें दिया है। इस भजन संगीता परमेश्वर के महान दास दाऊद ने लिखा करके उसका हेडिंग में हम देख सकते हैं, शीर्षक में दाऊद ने लिखा हुआ एक भजन संगीता करके वहां हम देख सकते हैं। उसके शुरुआत में दाऊद ने प्रभु के संगति में गाते हुए एक गीत है, उसके 1 से लेकर
उसका 5 तक आयत व्यक्तिगत तौर से उनका प्रभु के संगति में स्तुति करने के विषय में लिखा है। और 6 से लेकर 19 तक आयत जब हम पढ़ते हैं वहाँ हम देख सकते हैं जो लोगों से अगुवाई और प्रभु के संगति में किस तरह रहना, उन्हीं विषय के बारे में उसने जो बताया हुआ हम देख सकते हैं। और बाकी 20 से लेकर 22 आयत तक परमेश्वर को स्तुति हर वक्त करते हुए आगे बढ़ना करके एक अगुवाई के साथ उस वचन की शुरुआत है। हम देख सकते हैं भजन संहिता 103 दाऊद अपने जीवन से, अपने जीवन में परमेश्वर ने उनके जीवन में किया हुए उपकारों को याद करते हुए प्रभु के संगति में गाया हुआ एक गीत है। वो हम देख सकते हैं। इसको शुरुआत का 2-3 आयत हम पढ़ेंगे। व्यक्तिगत तौर से उनकी स्तुति किस तरह है, जरा पढ़िएगा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, हे उनका पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकारों को ना भूलना, उसके किसी उपकारों को ना भूलना। एक अच्छा आयत है परमेश्वर ने हमें दिया। दाऊद अपने जीवन से यह गीत गाया है, तो भी आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर की आत्मा हमसे भी इस वचन की आधारित बात करते हैं। यहोवा परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया और एक उपकारों को हम याद करना जरूरी है। कब कब याद करना? वचन कहते हर वक्त, हर समय परमेश्वर के संगति में उपकारों को हम याद करना है। कैसे हर वक्त हम धन्यवाद कर स्तुति कर सकते हैं? जो परमेश्वर ने बीते दिनों में कई प्रकार की बंधनें, कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आते वक्त परमेश्वर के अनुग्रह हमारे साथ रहा और हमें छुड़ाया है। हम वचन में देख सकते हैं जो दाऊद कई प्रकार की मुसीबत में फंसा था, कई प्रकार के दबाव में फंसा हुआ था, लेकिन वहां परमेश्वर जयोत्सव के साथ उनको चलाया है। इस वक्त भी इस वचन सुनने वाला कईयों के जीवन में परमेश्वर की आत्मा इस प्रकार बात करते हैं। आपका कई प्रकार की मुश्किल, कई प्रकार के दबाव के अंदर से परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद करें, हर वक्त प्रभु को स्तुति करें, हर वक्त परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाला बन जाए। हालेलुया। प्रभु के संगति में वफादार रहे। कई लोग इस वक्त भी प्रभु का आराधना करने के लिए समय मिलने के बाद भी कई लोग आराधना नहीं करते हैं, कई लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन इधर हम देख सकते हैं दाऊद के का स्वभाव वो हर वक्त प्रभु के संगति में धन्यवाद स्तुति करने के लिए मौजूद रहते हैं। हालेलुया। हम देख सकते हैं यहोवा परमेश्वर उनके जीवन में कई कई उपकारों को किया है। उसके विषय में उन्होंने भजन संहिता 32 के अंदर इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। यहोवा को धन्य करने वाले के व्यक्ति का दूसरा बात यही है कि वो इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं, अपने जो पाप को वो परमेश्वर ने ढांप दिया है। इस वक्त अगर प्रभु के संगति में हम इसलिए बैठा है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे पाप को क्षमा किया, हमारे गलतियों को परमेश्वर ने माफ किया। कई लोग हमारे गलती को माफ नहीं कर सकते, कई लोग हमारे पाप को, हमारे जीवन में जो कुछ गलतियां हुआ उस गलतियों को कई लोग दिन प्रतिदिन बोलते बोलते हमें चोट पहुंचाते वक्त यहोवा परमेश्वर ने हालेलुया हमारे जीवन में हर पाप को क्षमा कर दिया। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को उसी प्रकार प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हम देख सकते हैं 34 भजन संगीता में उधर क्या लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह में होते रहेगी। हालेलुया। भक्त का एक इच्छा है। इधर दाऊद वही बात कहते हैं। हम भजन संहिता 103 की शुरुआत में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, उसी ने किया हुआ
कोई भी उपकार को नहीं भूलना। इस वक्त वचन सुनने वाला हर एक व्यक्तियों से मैं बोलना चाहते हैं, यहोवा परमेश्वर ने किया हुआ और उपकार को याद करते हुए धन्यवाद करें। कई लोग उपकार को भूलकर, कई लोग वो परमेश्वर ने किया हुआ भलाई को या उपकारों को भूलकर जिंदगी बिताते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, परमेश्वर ने किया हुआ हर प्रकार के उपकार को याद करके धन्यवाद करने वाला बन जाए। आपको एक्सीडेंट से बचाया है, आपको महामारी से बचाया है, विदेश में फैलने वाले हर प्रकार की बीमारी से परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा है। कैसे हम चुप रह सकते हैं? कैसे हम प्रभु के संगति में ऐसे उदासी में रह सकते हैं? इस वक्त परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला बन जाए। यहोवा परमेश्वर हमें सुरक्षा दिया है। हालेलुया। हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं किस तरह के प्रोटेक्शन है परमेश्वर हमें दिया है। शैतान कई बार आपके ऊपर, आपके विरोध में काम किया और आपको गिराने के लिए कोशिश किया है, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा है। इधर देखो दाऊद क्या कहते हैं, उसका दूसरा आयत पढ़िएगा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, यहोवा का धन्य कहे और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। अगली बात तीसरी आयत। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, वो तेरे अधर्मों को क्षमा किया। क्यों हमारे प्रभु को धन्यवाद करना है? वो हमारे अधर्मों को क्षमा किया। गीत गाने वाला इस प्रकार कहते हैं, वो मेरे अधर्मों को क्षमा किया है, सारे रोगों को मेरा चंगा किया है। गीत गाने वाले ऐसा कहते हैं, वो मेरे अधर्मों को क्षमा किया है, सारे रोगों को चंगा किया है। वो सच्चा परमेश्वर है, उसको धन्यवाद करें, वो पवित्र है। हालेलुया। हम आगे उसका 5वीं आयत हम देखेंगे कैसा वो वर्णन करते हैं दाऊद। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उसके 4 आयत पढ़िएगा। वही तो तेरे प्राण को, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। हालेलुया। देखो, सुनो, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। वही तो तेरे प्राण को, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाया है। आपके प्राण, आज से कुछ साल पहले मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोलना चाहते हैं। कुछ साल पहले इस दुनिया छोड़ के चले जाने वाले थे। बड़े एक बीमारी के शिकार बना हुआ व्यक्ति था मैं। डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते के समय आपके पास, ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। मैं आज बोलना चाहता हूं, उस बात बीत गई, आज 5 साल बीत गया है, लेकिन परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखा है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, वो हमारे प्राण को बचाने वाला। कैसे प्राण को बचाएंगे? उस परमेश्वर के संगति में उसने किया हुआ उपकारों को हर वक्त याद करके धन्यवाद करने वाला बन जाए। आज आपके बीच में मैं इसलिए जिंदा होकर खड़ा है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया है, इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। इधर दाऊद कहते हैं, मेरे मन यहोवा को धन्यवाद करे। हालेलुया। यहोवा ने किया हुआ अनेक उपकारों को हम याद करेंगे। हालेलुया। आराधना में भजन संगीता की खासियत यही है, बीते दिनों को हम याद करें। बीते दिनों में परमेश्वर ने हमें कैसा चलाया है, उस बातों को याद करना जरूरी है। कई लोग पूछते हैं, वो आराधना भजन संगीता क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या जरूरत है? हम जब भी प्रभु के संगति में आते समय अनेक उपकारों को याद करने वाला होना जरूरी है। अनेक बातों को, अनेक भलाई को याद करने वाला व्यक्ति बनना जरूरी है। बीते हुए दिनों में हम कहाँ था, किस परिस्थिति में था, किस बंधन में था, किस परिस्थिति में हमारी जिंदगी गुजरते थे, कौन सा घर में मैं रहता था, किस झुंड में मैं फंसा हुआ था, किस अशुद्धताई के अंदर मैं जिंदगी बिताता था। कोई उम्मीद नहीं था मेरे जिंदगी बचने का, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत कार्य किया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करना है। दाऊद करेगा, बोलते हैं कि यहोवा परमेश्वर कई प्रकार की दबाव से, शैतान के कब्जों से, उनके परिवार उनके खिलाफ था, उनके बच्चे उनके खिलाफ थे, उनके खिलाफ देश के जो राजा उनके खिलाफ थे, हर वक्त
वक्त मौका देकर उसको खत्म करने के लिए कोशिश करते थे, लेकिन उस बात को याद करते हुए दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद किया है। इस वक्त आत्मा में मैं भी आपको बोलना चाहते हैं, आपको मौका देकर खत्म करने के लिए, मौका देकर आपके जिंदगी को नष्ट करने के लिए, मौका देकर आपको फंसाने के लिए शैतान षड्यंत्र रचते हैं, उसके बीच में भी परमेश्वर आपको जय उत्सव के साथ चलाया है, इसलिए परमेश्वर को अब धन्यवाद करना है। हालेलुया। वो परमेश्वर किया हुआ अनेक उपकारों के लिए हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, इस वक्त अपने जीवनों को समर्पित करेंगे। थोड़ा समय हम प्रार्थना करने जा रहा है, उसके बाद आज के वाणी परमेश्वर हमें देंगे, उसके बाद विश्वास के साथ प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को क्षमा करने वाला उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निदान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थ्य भय योग्य है, तू सामर्थ्य भय योग्य है। तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। दिल से धन्यवाद करे। तू सच्चा है प्रभु, नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू
सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। आइए हम इस वक्त प्रभु के संगति में, उस परम प्रधान परमेश्वर के संगति में उसने किया हुआ उपकारों को याद करते हुए धन्यवाद करेंगे। इस वक्त हम मिलके थोड़ा समय प्रार्थना करने जा रहा है। आप जहां कहीं बैठे हैं, अब 1 2 3 जन इकट्ठा होके होगा, 1 जन होगा, 2 3 जन होगा, मैं आपसे विनती करते हैं आप आपस में हाथ मिलाइएगा, एक दूसरे के हाथ मिलाकर हम थोड़ा समय प्रार्थना करने जा रहा है। इस समय कई प्रकार की समस्या हमारे देश में चल रहे हैं। हम इस देश के लिए और होने वाली हर प्रकार की बीमारियां, हर समस्याओं को परमेश्वर देश से दूर कर कर एक आजादी जिंदगी और आत्मा में प्रभु को आराधना करने वाला एक समय परमेश्वर हमारे जीवन में दे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कई लोग कई प्रकार की सकेती में बैठा है, उस दबाव की अंदर से, सकेती की अंदर से परमेश्वर को बाहर ले आने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए थोड़ा समय परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देश के लिए हम प्रार्थना करें, देश के अंदर से हर प्रकार की महामारी, हर प्रकार की समस्या दूर हो जाए। देश के अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करें, जो लोग बीमारी में पीड़ित हैं हम उसको याद करते हुए प्रार्थना करें। परमेश्वर हर एक व्यक्तियों को छुटकारा देने के लिए, हर एक व्यक्तियों को चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, स्तुति करते, तारीफ करते हैं। इस वक्त प्रभु जी हम मिलके तेरे चरणों में प्रभु जी हाथ मिलाते हुए एक मन होकर आ रहा है। प्रभु जी देश में होने वाला हर प्रकार की समस्या प्रभु जी दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी देश से दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग बीमार में हैं, जितने लोग प्रॉब्लम के अंदर हैं, जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, जितने लोग घर में प्रभु जी मुसीबत के अंदर हैं, कई लोग परमेश्वर सफर में, ओ हालेलुया, कई नष्ट हो चुका है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, कई घर के अंदर प्रभु जी आंसू हैं, प्रभु जी उनके जीवन में एक बदलाव दे। परमेश्वर हमारे आंसू को देकर तू अद्भुत करने वाला, तू छुड़ाने वाला, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी हम मिलकर तेरे चरणों में आते हैं। देश को परमेश्वर तू छुड़ाए, देश के बंधनों से देश को आजाद करे, बीमारी से छुटकारा दे। अधिकारियों के लिए प्रार्थना कर दे, उनके मन को खोले परमेश्वर, उनके दिमाग को खोले। शैतान परमेश्वर दबाव रखकर खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। यीशु के नाम में हर प्रकार के बंधनों से लोग आजाद हो जाए। प्रभु जी छुटकारे पाकर तेरे महिमा करने के लिए हर एक को तू मदद करे, सहायता कर। पवित्र आत्मा तू कार्य करने वाले इसलिए धन्यवाद। इस वक्त हम मिलके प्रभु जी हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको परमेश्वर छुड़ाए, बंधनों से आजाद करे, देश में फैलने वाला महामारी से छुड़ाए। प्रभु जी तू अद्भुत किया, तेरे सामर्थ्य प्रकट किए इसलिए धन्यवाद। देश में परमेश्वर का आजादी तूने भेजा इसलिए धन्यवाद करते हैं। तू अद्भुत करने वाले इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम फिर से परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के लिए, अलग अलग जगह में बैठ कर और परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला हर एक परिवार के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। इस वक्त हम प्रार्थना करें, कई लोग बीमार की हालत में, बीते दिनों में कई लोग फोन में बात किया है, कई लोग बीमार की हालत में। हम प्रार्थना करें इस वक्त जो ऑनलाइन में जो लोग सुन रहा है, कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप जरूर इसमें भेज सकते हैं। इस वक्त थोड़ा समय 10 मिनट हम प्रार्थना के लिए समय निकाल रहे हैं। हालेलुया। उस समय जो लोग प्रार्थना के विषय सेंड करना चाहते हैं, जो बीमारी, जो कुछ समस्या के अंदर है, वो विषय को आप लिखकर सेंड करें, हम इस वक्त उस विषय के लिए प्रार्थना करें। आइए मिलकर थोड़ा समय प्रभु को धन्यवाद करेंगे। जो लोग बीमार
बीमार में हैं, जो लोग परेशानी के अंदर हैं, जो लोग शैतान के दबाव के अंदर है, आइए मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए उस बंधनों से, समस्याओं के अंदर से परमेश्वर को आजाद करने के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर परेशानी के अंदर है तो उसको छू ले परमेश्वर, जो लोग समस्या के अंदर है परमेश्वर तो उनको छू ले परमेश्वर, जो बीमारी के बंधन में है, जो बिस्तर में है परमेश्वर इस वक्त वो व्यक्ति चंगे हो जाए, इस वक्त वो व्यक्ति छुटकारा पाए। हमारे कलीसिया के एक भाई बहनों को याद करते हैं, इस वक्त तेरे संग में प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तेरे अभिषेक उंडेले एक नया बल उसके ऊपर प्रकट करे, हर बीमारी से परमेश्वर चंगा करे, तेरे सामर्थ्य परमेश्वर तू प्रकट करे, ओ हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार की समस्याओं से उनको छुड़ाए प्रभु जी। और शमदना पारिवारिक जीवन में जो समस्या है, पति पत्नी के जीवन में जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में प्रॉब्लम दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया। इस वक्त हम प्रार्थना करें, ओ हम सुरेंद्र राय के लिए प्रार्थना करें, जो बैक पेन है उनके लिए उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड किया है। हालेलुया, हम प्रार्थना करें परमेश्वर उस सिस्टर जी को पूरी तरह चंगा करने के लिए, परमेश्वर की आत्मा उनको छूने के लिए प्रार्थना करें। इस वक्त हालेलुया मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस परिवार के लिए, सोडी साहब के लिए, उनके परिवार के लिए याद करें परमेश्वर सिस्टर जी को पूरी तरह चंगा करने के लिए, प्रभु की सामर्थ्य उनके ऊपर प्रकट होने के लिए यीशु के नाम में हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की बैक पेन यीशु के नाम में चंगे हो जाए। यीशु का नाम है, यीशु का नाम है। प्रभु जी तेरे खोड़े खाने से हम चंगे हुए, तेरे खोड़े खाने से हम चंगे हुए। इस वक्त मिलकर प्रभु तेरे दासी के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरी तरह परमेश्वर चंगे हो जा। हमदलवर हमदल रिबल हाउडल प्रबनगडगसिया, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा समस्याओं के अंदर से उनको छुड़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु नासरी के नाम है, यीशु नासरी के नाम है, यीशु नासरी के नाम है। वो जहां पेन है परमेश्वर तेरे पवित्र हाथ उस जगह में छू करके चंगा करे। इस वक्त हम छू नहीं सकता, बल्कि तू हमें छू सकते हैं। इस वक्त इस वक्त इस वक्त यीशु के नाम में चंगाई में रिलीज करते हैं। यीशु के नाम में चंगाई हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। प्रभु तू अपने सामर्थ्य प्रकट, तू अपने सामर्थ्य प्रकट किया, तेरे अधिकार प्रकट किए, सो धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ धन्यवाद धन्यवाद। तूने चंगा के अपना सामर्थ्य प्रकट किए, सो धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया। ओ जो कैंड में जो बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगा सिस्टर रूथ, हम प्रार्थना करेंगे। हम उनको, जो व्यक्ति बीमार के अंदर है, जो शैतान के कब्जे के अंदर है, हम उनको परमेश्वर छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार पाया हुआ यीशु नासरी के नाम में हर प्रकार के बंधनों से लोग आजाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, सांपों को, बिच्छुओं को, शत्रु के सारे बंधनों को तोड़ने के लिए, उसका ताकत को कुचलने के लिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। उस अधिकार के साथ, उस सामर्थ्य के साथ हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त जो बीमार है उनके ऊपर प्रभु की आत्मा कार्य करे, जो लोग समस्या के अंदर है, जो दबाव के अंदर है, परमेश्वर उनको छू करके चंगा करने के लिए प्रार्थना करे। उड़ा वाला बार आइए मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु जी इस वक्त मिलकर प्रार्थना करते हैं, इस वक्त परमेश्वर की आत्मा कार्य करे, हर एक बंधनों से, हर एक बीमारी से परमेश्वर चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया। जिस दबाव के अंदर जो फंसा हुआ है, जिस सब दबाव के अंदर वो बैठा है, यीशु नासरी के नाम में वो चंगे हो जाए, वो छुटकारा पाए, वो बंधनों से आजाद होने पाए। राधाना रिबला बना बस शमदला रगा, शैतान के कब्जा उसके ऊपर जो है, उस परिवार से वो हालेलुया खत्म करेंगे करके, वो उसको मार डालने के लिए कई प्रकार के बर्ताव करने वाला उस दुष्ट ताकत को यीशु नासरी के नाम में हम दूर करते हैं। अम्बला रबला रगला रिगल खौडन रगसिया।
प्रभु तू अद्भुत कार्य करने वाले, तेरे महिमा प्रकट करने वाले, इसलिए धन्यवाद। तेरे आशीष परमेश्वर उंडेले इस वक्त उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा कार्य करे, एक नया सामर्थ्य प्रकट करे। थोड़ा समय और परमेश्वर तेरे महिमा करने जा रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में कार्य करे। सारे आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन 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 आमीन। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन के प्रार्थना, विश्वास के प्रार्थना खोलती है सारे बंध। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष से पाओगे तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष से पाओगे तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, हो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, ओ प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना। ओ हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास प्रार्थना खोलती है सारे बंध। ओ धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास के प्रार्थना खोलती है सारे बंध। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। वो छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर से हम तेरे चरणों में आते हैं। थोड़ा समय तेरे वचन से मनन करने जा रहा है। पवित्र आत्मा तू हमारे एक व्यक्तियों से बात करे। हमारे हर प्रकार के हाल को तू जानते हैं और परिस्थिति को तू जानकर कार्य करने वाले परमेश्वर है। इस वक्त जितने लोग तेरे वचन को सुनने के लिए अपने जीवनों को समर्पित करते हुए बैठा हुआ एक व्यक्तियों से प्रभु की आत्मा तू बात करे। जो लोग कमजोरी में हैं, जो लोग दुखी में हैं, जो लोग परेशानी के अंदर है, जो लोग आंसू बहाते हुए बैठा है, परमेश्वर तू उनको छू ले, तेरे सामर्थ्य कार्य करे। वचन बोलने के लिए परमेश्वर तेरे दास को भी तू बल दे प्रभु, तेरे अभिषेक उंडे ले परमेश्वर। वो पिछले दिनों में पाए हुए बल के साथ नहीं, पिछले दिनों में जो बोला वचन के सामर्थ्य से नहीं, एक नया अभिषेक, एक ताजा अभिषेक परमेश्वर
मेरे ऊपर उंडेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर हर प्रकार की जो समस्या को दूर करे, प्रार्थना आराधना को रोकने वाले, रुकावट डालने वाला हर एक रुकावट को दूर करे। सभी लोग ध्यान से तेरे वचन को सुन सके, ये उनके जीवन में कुछ कार्य के कारण हो जाए। तू अद्भुत करने वाले इसलिए धन्यवाद। सारी बातें तेरे आत्मा समर्पित की। एक और बार आप लोगों के सामने प्रभु का वचन को ले आने के लिए प्रभु ने मदद किया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों में हमारे एक व्यक्तियों को परमेश्वर अलग अलग जगह में सुरक्षित रखा है। मैं विश्वास करते हैं कि आज भी परमेश्वर की अनुग्रह हमारे साथ हो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। दूर और नजदीक बैठ के प्रभु को वचन को सुनने वाला हर एक व्यक्तियों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे। उसके लिए एस्तेर की किताब, उसके 4 अध्याय, उसका 14वां आयत हम पढ़ेंगे। एस्तेर चैप्टर 4 वर्स 14 हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो तो इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया है। इधर हम प्रभु के वचन से हम सुनते हैं बाइबल के अंदर एस्तेर की किताब जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर स्त्रियों के नाम में जो लिखा हुआ 2 किताब हैं, एक एस्तेर और दूसरा हम देख सकते हैं रूत। ये 2 किताब हैं स्त्रियों के नाम में बाइबल में हम जाना जाते हैं। उसके अंदर से एक खास जो बुक किताब है एस्तेर की किताब। एस्तेर की किताब का कुछ खासियत हम सभी लोग जानते हैं। एस्तेर की किताब के अंदर परमेश्वर करके एक शब्द लिखा ही नहीं है। परमेश्वर करके या गॉड करके एक शब्द इस बुक के अंदर नहीं लिखा, तो भी परमेश्वर का बड़े महत्वपूर्ण कार्य इस बुक के अंदर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने किया हुआ है। हालेलुया। हम उसका शुरुआत के आयत जब हम पढ़ते हैं, शुरुआत की आयत पढ़िएगा जरा, पहले अध्याय का पहले आयत। एस्तेर की किताब पहले अध्याय का पहले आयत जरा पढ़िएगा। शेरे नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही शेरे है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। एक और खासियत है इस किताब के अंदर, हिंदुस्तान यानी कि इंडिया का नाम बाइबल के अंदर लिखा हुआ एक जो बुक यही है एस्तेर की किताब। इंडिया से लेकर इथियोपिया तक राज्य करता हुआ हसुरेश राजा का राज्य करने का समय के विषय में और उसके द्वारा क्या क्या संभव हुआ है उसके विषय में हम देख सकते हैं। मैं आज आपको सामने कुछ खास बात लेके आना चाहते हैं कि हमारे स्पेशलिटी खासियत क्या है, एक परमेश्वर का व्यक्ति का खासियत और उसका जिम्मेदारी क्या है, उस विषय के ऊपर मैं 2 मिनट या कुछ समय आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। इधर हम देख सकते हैं जो वचन एस्तेर की किताब के अंदर एस्तेर के साथ जो बातचीत एक व्यक्ति आकर के कहते उसके बारे में हम यहां देख सकते हैं। फिर से उस आयत को पढ़िएगा। क्योंकि जो तो इस समय चुपचाप रहे, क्योंकि इस समय तो चुपचाप रहे,
तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। परंतु तू अपने पिता के घराने समेत तू और अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया है। हालेलुया। इधर बात इस प्रकार कहते हैं, शायद इसी कारण, शायद इसलिए तुझे इस स्थान मिला है। एक अच्छी बात है। मैं एक्सर के विषय में कुछ बात आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हम देख सकते हैं इधर अहश्वेरोश राजा का राजनीति करते समय वो राजा और उस देश में कई प्रकार की जातियों के लोग इकट्ठा हो गया हुआ एक देश है। मतलब इस देश में कई जाति लोग हैं, कई धर्म के लोग हैं। उसके ऊपर राज करने वाला राजा था अहश्वेरोश। उसका पत्नी उसका बात नहीं मानते हुए कुछ कार्य किया, इसकी वजह से वो दूर हो गया राज पदवी से, या रानी के पदवी से उसको दूर किया गया। उसके बाद एक इलेक्शन रखा है, राजा के लिए एक अच्छा रानी की जरूरत है। तो हम देख सकते हैं राजा का सिंहासन की उसी द्वार पर बैठकर राजा का ध्यान रखने वाला एक व्यक्ति मोर्देकाई, वो यहूद कौम से है, जाति से है। और यहां उनकी बेटी, मतलब उनके भाई का बेटी है एस्तेर। उनको माँ बाप नहीं, उसका चाचा, मतलब एस्तेर का चाचा है मोर्देकाई। वो अपने बेटी को इस एस्तेर को अपने बेटी के समान या बेटी जैसे उसको पाल रहा है। जरूर यहूदी गोत्र का है, लेकिन जो काम, जो कार्य जो करते हैं राजा के राजमहल में मोर्देकाई, इस व्यक्ति हर वक्त परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला था। जब उसको सुनाई दिया, उसको मालूम पड़ गया एक इलेक्शन होने वाला है, एक रानी का ऐलान करने जा रहा है, देश से कई स्त्रियों को इकट्ठा करते हैं, कोई राज्य पदवी के लिए या रानी की पदवी के लिए कई लोगों को ले आ रहे। उनके मन में विचार है, मैं मेरा बेटी को भी खड़ा करूं। वो बड़ी सुंदर थी और अच्छे थी, ज्ञान प्राप्त की हुई लड़की थी, इसलिए उसने तैयार होकर राजा के सामने ले आया। मैं जल्दी इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजा एस्तेर को पसंद किया है, एस्तेर के रानी के रूप में वो उधर खड़ा किया है, एस्तेर को पदवी मिल गया है। समझना है, एस्तेर एक यहूदी कौम से थे। वो जब राज पदवी में आया, लेकिन इस देश के जो मंत्री है उसका नाम हामान कई प्रकार की प्रॉब्लम इस मोर्देकाई के खिलाफ खड़ा करने के लिए कोशिश की। कारण यही है, मोर्देकाई के एक स्वभाव, वो किसी व्यक्ति को फालतू में या दंडवत करने का स्वभाव नहीं है। हामान हमेशा ये चाहते हैं राजा का द्वार पर या सिंहासन के पास बैठने वाला ये मोर्देकाई उसको दंडवत करना करके हर वक्त हामान या मंत्री चाहते थे, लेकिन ये व्यक्ति उसको दंडवत नहीं करते थे। उसके कारण, उस विचार के कारण हामान ने एक षड्यंत्र रचा कि ये लोगों को हम खत्म करें। ये केवल हामान को, मोर्देकाई को ही नहीं, उसका जो वंश पूरा हम खत्म करें। उनके मन में ऐसा विचार कर राजा के पास जाके राजा की इजाजत ले रहा है, राजा से बोल रहा है ये लोग हमारे देश में फैले हुए हैं। हम उस बात जरा पढ़िएगा, उसका 3 अध्याय का 7 से लेकर आयत पढ़िएगा। राजा सेरेस के 12वें वर्ष के निशान नामक पहले महीने में
हामान ने आदार नामक 12वें महीने तक के एक दिन और एक महीने के लिए पूर अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। तब हामान ने राजा शेरे से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तीतर बीतर और छिटकी हुई एक जाति है जिसके नियम और सब लोगों के नियम से भिन्न है। देखो, हामान के अंदर के विचार, देश में तितर फितर जो पड़ा हुआ एक जाति है, उस जाति ऐसा है कि उनका जो आराधना का या प्रार्थना का जो स्वभाव हमारे जैसा नहीं, उसका कपड़े के पहनावट हमारे समान नहीं, हमारे साथ कभी जुड़ते नहीं, वो लोग सेपरेट रहते हैं। इस वचन के अनुसार मैं आपको बोलना चाहते हैं, शैतान का नजर आपके ऊपर है। आप किस तरह जिंदगी बिताते हैं, आपका वस्त्र धारण किस तरह है, आपका प्रार्थना किस तरह है, आपका जो चलना किस तरह है। कई लोग आपके ऊपर नजर रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग हो, आप कुछ खास हैं, आप खास, इसलिए शैतान को आपके ऊपर, आपके कामों के ऊपर उसको गुस्सा आ जाता है। इस वक्त वचन सुनने वाले एक व्यक्तियों से मैं बोलना चाहते हैं, आप इस संसार के अंदर रहते हो, आप कुछ खास लोग हैं। हालेलुया। आपके स्वभाव में बदलाव हो। आज हम इस समय में संसार में देखेगा तो मसीही लोग और दूसरे लोगों से कोई फर्क नहीं। हालेलुया। आप माफ करना, मैं कुछ बात बोलते सब मेरे से नाराज ना हो। आज कई लोगों को देखेगा तो जातियों से भी गए गुजरा रहते हैं, क्योंकि उनका वस्त्र धारण भी चेंज हो चुका है, उनका बोलने का ढंग भी चेंज हो गया है, उन लोगों का स्वभाव भी चेंज हो गया है। वो जाति के बीच में खड़ा हो गया तो मालूम भी नहीं पड़ता ये विश्वासी है कि अविश्वासी है। आपका रूप भी चेंज हो गया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यदि आपका जो रूप धारण देखेगा तो मालूम पड़ेगा, आपका कपड़े के जो पहनावट से मालूम पड़ेगा कि आप कौन है। हालेलुया। हामान को मोर्देकाई के ऊपर नजर इसलिए पड़ा है, वो किसी को दंडवत करने वाला नहीं था, वो एक सेपरेटेड इंसान था। मैं आपको बोलना चाहिए, आप परमेश्वर के संगति में भी, दुनिया के सामने भी आप एक सेपरेट जिंदगी बिताए। आप कहां से परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हामान को इनको देख के गुस्सा आने के कारण वो सेपरेट जिंदगी बिताता था। एक सेपरेशन, मसीही लोग दुनिया से एक सेपरेशन होना जरूरी, दुनिया से आप एक अलगदाई कीप करना जरूरी है। इधर देख सकता है वो उससे नाराज गुस्सा क्यों था, उसका आराधना कुछ आयत फिर से हम पढ़िएगा, उसका 8वीं आयत। तब हामान ने राजा आश्चर्य से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोग के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जो तितर फितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है। देखो, मैं आपको बोलना चाहे, प्रभु को आराधना करने, परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग हो, आपका नियम कुछ और है, आपका स्वभाव कुछ और होना चाहिए। आपको परमेश्वर ने दिया हुआ कि नियम कुछ अलग है, इस नियम के अंदर, इसके अंदर लिखा हुआ उस नियम को आपको पालन करना है। हालेलुया। आपको दिया हुआ नियम दुनिया से थोड़ा फर्क है। दुनिया के लोग कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी के साथ संगति जोड़ सकते हैं, किसी के साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, किसी के साथ बैठ के पिक्चर देख सकते हैं, किसी के साथ बैठ कर वो ड्रिंक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप सेपरेटेड है, आप परमेश्वर के लिए अलग है, आपका कानून कुछ अलग है। आप दुनिया के लोगों के समान कार्य नहीं कर सकते, बर्ताव नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों के बीच में जाके बैठ नहीं सकते हैं कि अशुद्ध कार्य करने वाला,
गलत काम करने वाला, आप सेपरेटेड है। इस वचन के अनुसार मैं आपको बोलना चाहते, आपका जो जिंदगी सेपरेटेड है। अब इस बात को अंदर रखो। आप इन दिनों में जिन जिन के साथ रिश्ता जोड़े हुए हैं, जिस जिस बातों को आप ये समझते हैं कोई बात नहीं करके सोचकर अगर अब रिश्ते जुड़ा हुआ है प्रभु की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा का, तब के जीवन बदलाव हो जाए। आप सेपरेटेड है। आपके वस्त्र धारणों में चेंजेस होना चाहिए। एक मसीही व्यक्ति को देखकर लोग ये कहना चाहिए इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करते हैं। हालेलुया। जाति और आपको दोनों को देखेगा तो परख नहीं पा रहे कौन है ये सच्चा विश्वासी है। मैं आपको बोलना चाहते, आप झुंड के बीच में भी खड़ा हो गया तो भी लोगों को मालूम है कि आप कौन हो जाए, ये कौन व्यक्ति है। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करते हैं। हालेलुया। चेंज हो जाए, एक बदलाव हो जाए। आपका परख होना है, आपका स्वभाव में परख होना है, आपका बोली में परख होना है। बाहर के लोग आपके बारे में अच्छा बोलना चाहिए, बाहर के लोग आपके बारे में अच्छा बात कहना चाहिए। यह परमेश्वर का बंदा है, इसका जुबान में ताकत है। क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं? लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहते हैं कि आप सेपरेट जिंदगी बिताते हो, आप पवित्रता की जिंदगी बिताते हो, आपके खिलाफ जरूर शैतान उंगली उठाएगा, आपके खिलाफ शैतान कार्य करने के लिए कोशिश करेगा, आपको गिराने के लिए कोशिश करेगा। मैं आत्मा में आपको बोलना चाहते, यदि परमेश्वर आपको स्थिर किया है, कोई भी आपको दूर नहीं कर सकते हैं। ओ रबा हमदना रबा लगा उठ शरिया। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहते इस वचन के आधारित उसका स्वभाव चेंज है। हालेलुया। उसका वस्त्र धारण में चेंजेस है, और आगे उनके चलने में चेंजेस है, उनके नियम। सबसे बड़ी बात है उसको दिया हुआ नियम कुछ बदलाव है। आपको परमेश्वर ने दिया वो पवित्र वचन के अंदर एक नियम है, अच्छा नियम है। उस नियम के अनुसार चलना जरूरी है, इसलिए उसको खत्म करने के लिए यहां कोशिश करा गया, उसको नाश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वहां हम क्या देख सकते हैं, ये हामान उसको खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र रचा, राजा के पास जाकर इजाजत मांगा तो राजा ने इजाजत दे दिया। मंत्री जो कहते हैं वो बात सही होगा, इसलिए उसको खत्म करने के लिए एक पत्र बनाया, और देश देश में जहां जहां खबर पहुंच जाना है सभी जगह में पहुंचाया। इस बात सुनकर पूरा यहूदी कौम प्रभु के संगति में रोने के लिए और घुटने टेका। कई लोग अपने कपड़े फाड़कर टाट पहनकर प्रभु के संगति में गिरा और रोना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों है? वो लोग सेपरेटेड है। उन लोगों को मालूम है हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, हमें खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे। मैं इस वक्त आत्मा में बोलना चाहते हैं, शैतान आपके खिलाफ कितना भी षड्यंत्र रचे भी कोशिश करे, पवित्र आत्मा कहते हैं कि मैं उसके बीच में कार्य करने वाला। यदि प्रार्थना करने वाला हो आप, आपके लिए परमेश्वर कार्य करने वाला है। इधर हम देख सकते हैं इस बात को सुनकर मोर्देकाई ने क्या किया है, अपने वस्त्र फाड़ दिए। 4 अध्याय की शुरुआत से जरा पढ़िए, जल्दी में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब मोर्देकाई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, वस्त्र फाड़ दिया और टाट पहना, राख ऊपर से डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे दुख भरे शब्द से वो चिल्लाने लगा। मैं आपको बोलना चाहते हैं, अपने लोगों का प्रॉब्लम को देखकर, देश में इन दिनों में होने वाले प्रॉब्लम को देखकर कितने लोग रोते हैं, कितने लोग छाती पीटते हैं, कितने लोग प्रभु के संगति में रोकर घुटने टेकते हैं, परमेश्वर इस परिस्थिति बदल जाए। कितने लोग ऐसा करते हैं। इस वक्त वचन के अनुसार प्रभु की आत्मा कहते हैं, आपको एक जिम्मेदारी है, आपको परमेश्वर देश में रखा है। इस देश के अधिकारी के रूप में मोर्देकाई खड़ा है। मोर्देकाई अपने कपड़ा फाड़ कर, टाट पहनकर, राख ऊपर से डालकर चिल्लाने लगा, परमेश्वर ये क्या बात है, हमारे जीवन में कोई कमी है,
कोई कमी नहीं। लेकिन देख सकते परमेश्वर कुछ कार्य आपके जीवन में करना चाहते हैं। आपको दुख करने की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर कुछ कार्य के लिए खड़ा किया है। हालेलुया। मोर्देखाई इस बात देश के जो अधिकारी राजा के जो रानी है वो एस्तेर को इस बात को पहुंचा दिया है। उस आयत हमने जो पढ़ा है, एस्तेर को एक बार मोर्देखाई इस बात पहुंचाया तो एस्तेर उस बात का जो सीरियसनेस नहीं समझी, उसको ऐसी बात छोड़ दिया है। लेकिन हम देख सकते हैं उसका 14 आयत में इस प्रकार लिखा है, जरा पढ़िएगा। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, देखो इस वक्त अगर तू चुपचाप रहते हैं, मैं इस वचन के अनुसार आपको बोलना चाहते हैं, इस बीमारी के सिचुएशन में, देश में होने वाले प्रॉब्लम में, देश के अंदर होने वाला प्रभु के लोगों के खिलाफ जो बर्ताव हो रहे हैं उसके खिलाफ यदि आप चुप रहते हैं तो ये बात कभी नहीं बनना, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बचाएंगे। लेकिन आपका क्या हाल होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इस वक्त यदि आप चुप है, इस वक्त अभी खुशी में, आनंद में एंजॉय करते हैं, इस वक्त बातों को ध्यान नहीं रखते हुए आनंद मना रहे, खुशी मना रहे हैं, तो आपका बुरा हाल होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करते, मैं बीते दिनों में देखा है देश फैर में ये प्रॉब्लम हुआ, समस्या होने के बाद लोग काफी प्रार्थना में एक्टिव हुआ है। कई लोग प्रार्थना में, ऑनलाइन प्रार्थना, दिन रात लोग ऑनलाइन में प्रार्थना करते हैं, घरों में बैठ के प्रार्थना कर, जो लोग ऑनलाइन में आ नहीं सकते हैं, जो मीडिया में नहीं आ सकते, लोग घरों में उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बोलना चाहूँ, अच्छा काम है, आपने बढ़िया किया है, आपका देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपका है, आपने अच्छा कार्य करते हैं। मैं उन्हीं के लिए बोलते, जो लोग आज तक एक समय भी प्रभु के संगति में नहीं बैठा, एंजॉय कर घर में बैठा हुआ समय को खा पी के एंजॉय कर मोबाइल भी देखकर, टीवी भी देखकर, पिक्चर भी देखकर और कई प्रकार की बातों में टाइम स्पेंड करके जिंदगी बिताने वालों, मैं आपसे बोलना चाहते हैं, यदि यहूदी या परमेश्वर के लोगों को एक छुटकारा होगा, परमेश्वर जरूर करेगा। लेकिन आपका क्या हाल होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आपका परिस्थिति क्या होगा? बदलाव हो जाओ और चेंज हो जाए आपके जीवन में, आप बदल जाओ, आपका स्वभाव बदलो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, आप परमेश्वर का लोग हैं, आप परमेश्वर का संतान है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। इस बात को ध्यान से सुनकर, ध्यान भर इस बात को मनन करते हुए आगे बढ़ जाए। हालेलुया। आपके ड्यूटी क्या है? मैंने वही बात आपको बोल रही, आपका जिम्मेदारी क्या है? एक भक्त का जिम्मेदारी क्या है? एस्तेर को जरूर राज पदवी में बिठाया। मैं आपको बोलना चाहते, परमेश्वर जरूर इस वक्त आपको कोई कमी नहीं दिया है। पिछले दिनों के न्यूज आप देखे हो तो कितने लोग उस बात को सुना करके, मैं नहीं जानता, लोग अपने देश में, देश की ओर सफर करते करते एक्सीडेंट से कई लोग मर गया है, कई लोग घायल हुआ है, कई लोग का घरों में इस वक्त रोना धोना है, कई लोग कई प्रकार की दुख परेशानी में है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपका परमेश्वर आपको सुरक्षित रखा है, आपका परमेश्वर हर एक्सीडेंट से आपको बचाया है, हर आपका परमेश्वर आपको समय पर खाना दिया है, आपका परमेश्वर आपको रहने के लिए जगह दिया है। लेकिन कई लोग अपने देश की ओर सफर करते बीच रास्ता में नष्ट हो गया। क्या ये दुख आपको नहीं है? क्या इस बात आप याद नहीं करते हैं? मैं आपको बोलना चाहते, आपके एक ड्यूटी है। कई लोग देश में नाश हो रहा है, कई लोग देश में अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। विदेश में पिछले दिनों मैंने सुना हुआ, ये कोरोना बीमारी की वजह से एक परिवार में पति पत्नी और बच्चे थे, पति को ये बीमारी हुआ, हॉस्पिटल में चले गया। दूसरे दिन के न्यूज यही है, पत्नी और उनका बच्चा जहर खा के वो मर गई, आत्महत्या किया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस बात आपका घर में भी हो सकते थे, ये बात आपके घर में भी आ सकते थे, लेकिन परमेश्वर कितना वफादार है, उस बात को याद करके प्रभु को धन्यवाद करे। एस्तेर को यह बात मोर्देखाई कहता है, तू जिस पदवी में रहा है, इस वक्त यदि तू अपने लोगों का ध्यान नहीं दिया, तेरा हाल क्या होगा?
मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस वक्त हमारे कलीसिया में भी कई लोग दुख परेशानी के अंदर थे, कईयों को खाने के लिए खाना नहीं था। धन्यवाद करते हैं, कई लोग अपने मन से इस बात को समझकर पैसा दे दिया, खाना बांट लिया। धन्यवाद आपको, प्रभु बहुत ऐसी आशीष करे। जो लोग इसका भी मन नहीं है, ऐसे बैठा हुए लोग हैं, हाथ में पैसे होने के बाद भी, हाथ में परमेश्वर दान देने के बाद भी एक समय के खाने के लिए आप अपने हाथ नहीं बढ़ाया। यह बात एक सच्चा विश्वासी के लिए योग्य बात नहीं है। मैं आपको बोलना चाहते, आप इस पदवी में बैठे हो, आपको इस जगह में परमेश्वर खड़ा किया हो, आपको एक जिम्मेदारी है। अगर आप अपने हाथ से कुछ दे नहीं पाया, बल्कि आप थोड़ा समय उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। परमेश्वर आपको देख रहा है मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपको देख रहा है। आपके परिस्थिति थोड़ा बदलाओ। आप अच्छा पदवी में हैं। एस्तेर को कहता, तू तो अच्छा पदवी में बैठा है, तू रानी बन चुका है। इस वक्त यदि तू अगर चुप रहती तो यहूदियों को एक उद्धार परमेश्वर जरूर देगा। यहूदियों को परमेश्वर जरूर एक छुटकारा देंगे। लेकिन उस वक्त तेरा हाल क्या होगा? मैं आपको बोलना चाहते, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर बचाने के लिए कई प्रकार के तरीका है। परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए बहुत प्रकार के तरीका है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते, आपका जिंदगी क्या होगा? इस बात को कितने लोग समझ रहे? आपकी जिम्मेदारी को समझ लो। आपके ऊपर परमेश्वर दिया वो वरदान किस बात के लिए? प्रार्थना के लिए वरदान दिया किस बात के लिए? आप उसको लेकर के बैठना है। एक प्रभु का दास प्रचार करते हो, मैंने ऐसा सुना है, तेरे हाथ में जो हथियार है, वो हथियार एक जगह में रखेगा तो वो जंग पकड़ते हैं, वो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि आप उसको इस्तेमाल करते हो तो इस्तेमाल होते होते भी वो खत्म हो सकते हैं, घीस घीस के वो खत्म हो सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल करने से वो खत्म हो जाए। आप इस बात को खुशी मना सकते हैं, मैं इस्तेमाल किया इसलिए खत्म हुआ, ऐसे रहकर जंग है। कई लोग बोलते हैं मेरे ऊपर परमेश्वर प्रार्थना के वरदान दिया। आपका प्रार्थना के वरदान आप इस वक्त किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आप इस पदवी में हो, परमेश्वर आपको खड़ा किया है। परमेश्वर की याद में इसलिए आपको खड़ा किया कि बड़ा जिम्मेदारी आपको है। एस्तेर ने बोला, हम मुसाहिद पढ़े, एस्तेर ने क्या कहा है उस बात पढ़कर मैं समाप्त करना चाहते हैं। तब एस्तेर ने मोर्देकै के पास, हाँ, एस्तेर ने मोर्देकै के पास ये कहला भेजा, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, वो देश के सारे यहूदियों को इकट्ठा करो, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। देखो इधर हम देख सकते हैं एस्तेर इस बात को गहराई से समझा। पहले उस बात का उसने इंटरेस्ट नहीं लिया था, लेकिन इस वक्त उसने गहरे से सोचा, परमेश्वर ने मुझे इस पदवी में रखा है, परमेश्वर ने मुझे इस पदवी में इसलिए रखा है कि शायद परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए ही परमेश्वर ने इस पदवी में मुझे रखा है। हालेलुया। आप ऐसे विश्वास में नहीं आया, आप ऐसे प्रभु के संगति में नहीं आया, परमेश्वर ऐसे आपको नहीं बुलाया। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दे दिया है, आप उसको परखो, उसको समझ लो। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है, आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, आपके ऊपर परमेश्वर का अधिकार दिया है। यदि 2 शब्द से लोगों को वचन सुनाने के लिए आपको मौका मिला है तो तुरंत आप उस कार्य करने के लिए तैयार हो जाए। 2 बातों में लोगों को तसल्ली देने के लिए परमेश्वर मौका दिया, आप उस बात को, उस समय को इस्तेमाल करो। हालेलुया। आपका बुलाहट छोटा नहीं है, आपको इस पदवी में रखा है कि छोटी बात नहीं। आप इस पदवी में इसलिए हो कि परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, परमेश्वर की जिम्मेदारी आपको दी है। मुसीबत के वक्त, समस्या के वक्त आप प्रभु के संगति में प्रार्थना करने वाला, अनेक लोगों को मदद करने वाला बन जाए, लोगों का हेल्प करने वाला बन जाए। आप घर में बैठकर खाने वाला ना हो, आप लोगों को हेल्प करने वाला बन जाए। आपके जिंदगी परमेश्वर भलाई वापस लौटाएगा। हालेलुया। जो कुछ मुझे मिला है उस बात को लेकर, जो मैं खुद खाऊं, खुद जिंदगी बिताऊं करके मत सोचो। इधर एस्तेर के ऊपर परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दिया है।
उस जिम्मेदारी क्या है? लोगों को बचाने का। राजा के साथ सामने बात करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। हाँ, इस बात को मैं बड़े खुशी के साथ इसको सोचते हैं। देखो, उस वक्त पर एक इलेक्शन, उस वक्त कर एक व्यक्ति को खड़ा किया, उस समय प्रॉब्लम आया, को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। यदि एस्तेर मोर्देकाई के बेटी बनकर ऐसे रह जाती तो उसको यह मौका नहीं मिलना था। ऐसे में घर पे रहू करके सोच के रहा तो कुछ नहीं मिलना था। लेकिन जब उसको पदवी में आया, उसको उसका जिम्मेदारी उसने समझा, मेरी जिम्मेदारी क्या है। इस वक्त कई लोग प्रार्थना करने वाला है, मैं जानते हैं, कई लोग आराधना करने वाला है, लेकिन आपका जिम्मेदारी है, आपके सोसाइटी आपके जिम्मेदारी है, आपका देश आपके जिम्मेदारी है, आपका कलीसिया आपका जिम्मेदारी है, आपका परिवार आपके जिम्मेदारी है। इस वक्त प्रार्थना करने वालों, मैं आपसे अगुवाई करना चाहता, आपसे वचन से इस प्रकार बोलना चाहते, आपका जिम्मेदारी आपका सोसाइटी है, आपका परिवार को आपकी जिम्मेदारी है। ये सभी जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दिया है। आपका प्रार्थना के द्वारा, आपका आराधना के द्वारा, आपका मध्यस्थता के द्वारा परमेश्वर कई लोगों को छुड़ाएंगे। नाशमान उस नरक से स्वर्ग की ओर लेके आने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया। इधर देखो क्या बात हुआ है। एस्तेर मोर्देकाई को बोलते हैं कि प्रार्थना के ऐलान करो, एक उपवास के ऐलान करो, 3 दिन कोई भी खाना नहीं पीना नहीं, आप बैठकर प्रार्थना करो, मैं कार्य करूंगी। मैं भी प्रार्थना में बैठूंगी, मैं भी उपवास बैठेंगे और मैं भी इजाजत के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं लंबा आगे बढ़ाना नहीं चाहता, मैं बोलना चाहते हैं, एस्तेर ने भी और पूरा कौम, यहूदी कौम बैठकर उपवास किया। प्रार्थना के द्वारा एस्तेर उठकर राजा के पास गया, राजा से बात किया। राजा उनको जो जरूरत बात पूछा उनके लिए कार्य करके दिया, लेकिन चढ़ी अंदर रचा हुआ हामान को हमेशा के लिए खत्म कर डाला है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यदि आप हिम्मत के साथ, यदि आप उस दर्द को समझते हुए प्रार्थना करने के लिए खड़े हो जाए, आपके जिम्मेदारी समझते हुए खड़े हो जाए, परमेश्वर आपको अधिकार के साथ इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आपके ऊपर उस अभिषेक देगा, कोई भी आपको कमजोर नहीं कर सकते, कोई भी आपको दबा कर रख नहीं सकता। कोई देश के राजा हो या देश की अधिकारी हो, प्रभु की आत्मा कहते हैं, मैं तुम्हें अधिकार के साथ इस्तेमाल करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एस्तेर के ऊपर एक जिम्मेदारी, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है, देश नाश होने से बचाने के लिए, अपने लोग नाश होने से बचाने के लिए, अपने परिवार नाश होने से बचाने के लिए परमेश्वर आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी दिया है। उस आयत एक और बार में हम पढ़ना चाहते हैं, फिर से पढ़िए उस आयत 4 अध्याय का उस 14 आयत फिर से एक और बार पढ़िएगा। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। मैं समाप्त करना चाहते हैं, यदि आप चुप रहेगा तो, आपके जिम्मेदारी को भूलकर आप चुप रहेगा तो परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। लेकिन आपका जिंदगी क्या होगा, एक सवाल है। आज इस सवाल में आपके सामने बोलकर यहां खत्म करना चाहते हैं। इस वक्त आप कहां भी हो, आप घर में होगा, आप अलग अलग जगह में बैठा होगा, इस वक्त वचन सुनने वाला एक व्यक्ति को मैं बोलना चाहते हैं, एक सवाल, परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए प्रभु का तरीका बहुत ज्यादा है। बहुत तेरे जो बातें परमेश्वर को है वो परमेश्वर अपना इंतजाम करेगा, लेकिन जिम्मेदारी दिया हुआ आपका क्या हाल होगा। इस वक्त खा पी के एंजॉय कर कर जो फ्री मिल गया, अच्छा अच्छा डिशेस बनाकर खा के मैं बैठ जाऊं करके सोचने वालों, आप इस बात को ध्यान रखो, आपको एक जिम्मेदारी है देश के लिए प्रार्थना करने की, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने की, अपने लोगों का दर्द समझना। कई लोग दर्द नहीं समझते हैं, कई लोग दूसरे लोगों का दर्द को नहीं समझते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप दूसरों को दर्द समझो, दूसरों के अंदर जो बीत रहे उस बात को समझने के लिए आत्मा आपके अंदर है, उस बात को समझने के लिए प्रभु के संग प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे उस समझदारी की आत्मा दो,
दूसरे के अंदर जो परेशानी चल रही उस बात को समझने के लिए। कई लोग ये बात नहीं समझ रहे। प्रभु से प्रार्थना करो, आत्माओं को परखने के लिए एक सामर्थ्य मुझे दो, व्यक्तियों को परखने के लिए एक सामर्थ्य मुझे दो। हालेलुया। इस क्वारंटाइन टाइम में आप अगर किसी को हेल्प नहीं किया, किसी को मदद नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वक्त आपको भी यह बात होंगे, आप भी मुश्किल के अंदर खड़ा होगा, उस समय परमेश्वर आंख बंद करेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा आज अच्छा वचन आपको दिया है। इस्राएल के लिए या अपने लोगों के लिए उद्धार तो आएगा ही। परमेश्वर अपने लोगों को उद्धार में ले आएंगे, उनको सुरक्षित रखेगा, क्योंकि परमेश्वर की जिम्मेदारी है अपने लोगों को सुरक्षित रखना। वो जरूर करेगा, लेकिन आपको देश के चौकीदार के रूप में परमेश्वर ने रखा है, आपके पहरुए के रूप में परमेश्वर ने रखा है। उस ड्यूटी को आप समझो और परमेश्वर को धन्यवाद करो और देश के लिए मध्यस्थ करो। हालेलुया। आप एक सेपरेटेड इंसान है। मैंने आप फिर से आपको बोलना चाहिए, आप दुनिया के लोगों के साथ आप कभी कॉम्प्रोमाइज कर जिंदगी नहीं, कॉम्प्रोमाइज करते हुए आप लाइफ नहीं बिता सकते। आप एक सेपरेटेड है। आपको बर्ताव में सेपरेशन होना चाहिए, आपका बोली में सेपरेशन होना चाहिए, आपका कपड़ा पहनने का तरीका में सेपरेशन होना चाहिए, आपका चाल चलन में सेपरेशन होना चाहिए। लोग देखकर ये कहना चाहिए कि ये लोग सच्चा परमेश्वर का संतान है, उनके द्वारा अद्भुत कार्य होते हैं, ये लोग कुछ अलग है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के दास लोग सेवकाई करते हुए चलता हुआ समय देश में जादू टोना करने वाला जो भविष्य बताने वाली स्त्री ने कहा, जो ये परमेश्वर का दास लोग हैं, उद्धार की बातें ये करते हैं, स्वर्ग राज्य की बातें ये करते हैं। यदि शैतान बैठा हुआ एक व्यक्ति ऐसा बोल सकते हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूं, आप चलते फिरते लोगों को मालूम है आप कौन है। आपके अंदर से परमेश्वर की आत्मा कार्य करे, लोगों को चुनाए, आपकी जिम्मेदारी को समझे। वचन यहां में समाप्त करना चाहते हैं। एक भक्त, एक प्रभु का दासी दास अपने जिम्मेदारी को समझते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। आपकी जिम्मेदारी यही है, प्रार्थना करें। आपकी जिम्मेदारी यही है, लोगों के लिए मदद करें। आपकी जिम्मेदारी यही है कि जो अपने लोगों का प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करें। ये जिम्मेदारी को समझते हुए हम आगे बढ़े। इस वचन की आधारित परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए मांगों को बंद करे, प्रार्थना करें। अच्छा वचन परमेश्वर आज दिया है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ हालेलुया, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारी जिम्मेदारी को समझते हुए तेरे सेवा करने में तुम्हें मदद कर, सहायता कर। हमें इस पोजीशन में तूने रखा है, इस पोजीशन को समझते हुए तेरे सेवा करने के लिए तो हमें मदद करे प्रभु जी। पवित्र आत्मा तू कार्य करने वाले से धन्यवाद। ओ हालेलुया। हमारे ऊपर तेरे बुलाहट और जिम्मेदारी को समझते हुए सेवा करने के लिए तू हमें मदद कर, सहायता कर प्रभु। तेरे हाथ में अनेक व्यक्तियों को समर्पित करते हैं। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, तेरे आशीष उनके ऊपर उंडेले। ये वचन उनके जीवन में एक बदलाव के कारण हो जाए, एक बदलाव उनके जीवन में वचन के द्वारा तू ले आए परमेश्वर। जिम्मेदारी को लोग समझते हुए तेरे महिमा करने में सहायता कर। पवित्र आत्मा तू अद्भुत करे प्रभु जी। आज के दिन आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए तूने मदद किया, सल धन्यवाद। सारे बातें तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जितने लोग वचन को सुना है, अनेक व्यक्तियों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस करते हैं। अनेक व्यक्ति आशीषित हो जाए। करने वाले से धन्यवाद। पवित्र आत्मा कार्य करे। सारे बातें तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। आदर महिमा हम तुझको देते हैं। यीशु नासरी के नाम में मांगते सुनो और ग्रहण कर पिता। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जी
जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हो, प्रेम तुझसे करता हो, प्रेम तुझसे करता हूँ। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति और सौभाग्यता हमारे एक व्यक्तियों के साथ, कलीसिया के साथ, दुनिया के एक पवित्र जनों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होते रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन, आमीन, आमीन।